अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जी जो टॉपिक है, मैं अपनी लाइफ का जो शुरू से लेकर एंड तक सब दोस्तों को आज वीडियो के मैसेज के ज़रिए सब दोस्तों को बताऊँगा। जी, ये वीडियो बताने का मकसद है, मैं स्टार्टिंग में बताता जाऊँ सबको कि मैंने अपनी लाइफ में जब ये फैक्ट्री स्टार्ट की ज़ीरो से, तो हेल्परी से स्टार्ट करके मैं मैनेजर तक कैसे पहुंचा, इस दौरान जो मुश्किलें, जो जद्दोजहद की है, किन चैलेंजेस का मैंने सामना किया है, तो आज सब दोस्तों को ये बताएंगे। तो बड़े गौर से जी सबने सुनना है, बड़ी इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड एक कहानी है, तो बड़े गौर से सुनना है। और इंशाल्लाह ताला जो मेरे भाई दोस्त सुनेंगे, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आपको इसका फ़ायदा होगा। जी, मैं इस कंपनी में ये कंपनी में जी कोई जानने वाला नहीं था, नौकरी की तलाश में निकला, तो एक गेट के आगे मैं जाके खड़ा हो गया और उसके बाद जी कोई जानने वाला उधर नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड से राब्ता किया कि सर मुझे नौकरी चाहिए, कोई किसी डिपार्टमेंट में भी मुझे हेल्पर लगवा दे। तो मुझे एक डिपार्ट जो स्टिचिंग है जिसमें सोइंग स्टिचिंग होती है, उधर से एक सुपरवाइजर को उन्होंने पैगाम दिया, वो लेने आ गया और मुझे स्टिचिंग में ले गया। जी, स्टिचिंग में मैंने जब जिस सेक्शन में गया जी मशीनरी लगी हुई थी, पहली दफ़ा था और उन्होंने मुझे एक सेक्शन में जाके काम दिखाया कि ये काम है जी, आपकी समझ में आता तो देख ले, आप स्टार्ट कर ले। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में काम करूं। कंपनी जो खूबसूरत थी और प्यारी थी और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल की मैट्रिक, तो रिजल्ट आने से पहले मैं फैक्ट्री में चला गया। जी दोस्तों, मैंने जब वो सेक्शन में जिधर मैं खड़ा हुआ जाके देखा, मशीनों का शोर बहुत था। तो बाहर एक सिंपल गांव में रहते थे और जब वो मशीनों का शोर देखा तो सर में पेन होना शुरू हो गई। तो इस सर्कल के अंदर अंदर जो सुपरवाइजर खड़ा था जो मुझे लेकर गया, उसने मुझे 2-3 घंटे बाद पूछा आपको काम पसंद है? मैंने कहा जी मुझे पसंद है काम, मैं काम करूंगा। मुझे उसने काम दे दिया जी, मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया। बेल्ट कटिंग होता है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, जो स्टार्ट में मैंने काम स्टार्ट किया, वो वीडियो इस वीडियो के साथ चलेगी, आप देख सकते हैं। बेल्ट कटिंग की है, फिर चेन ओपनिंग की है, उसके उस प्रोसेस में मैंने अपना हेल्परी का काम शुरू कर दिया। सुपरवाइजर ने कहा जी ये काम करना है जी, मैंने जाना वो काम अपनी ईमानदारी से मैंने वो स्टार्ट करना, सुबह से शाम तक वो अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करके घर वापस आ जाना। साथ-साथ मैं उसी सर्कल में सुपरवाइजर को देखता था, उसके पास 10 से 15 लोग थे और सबली सेक्शन में जी गारमेंट्स की लेबर प्रोसेस की जो लाइन होती है, उसमें 5 सेक्शन होते हैं। तो ये साथ में आगे-आगे आप सबको बताऊँगा। मुझे असेंबली 1 में बेल्ट मशीन के आगे खड़ा कर दिया जाता है और मैं कटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। रूटीन के साथ मैंने खुशी के साथ और फैक्ट्री सुबह टाइम से तैयार होना और फैक्ट्री चले जाना और अपना काम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करते रहना। ये रेगुलर चलता रहा जी। सुपरवाइज़र से मेरी जुनून आया कि यार मैं भी काम सीखूँ आगे, मैंने ऑपरेटर बनना है। सुपरवाइज़र से मैंने पूछा यार मैंने ऑपरेटर बनना है, तो मुझे यार मशीन पे बैठने की इजाज़त दीजिए। तो कहता है जी ठीक है, उसने एक जो ऑपरेटर उसके पास था उसको बुलाया कि इसको काम सिखा दे। तो जो मेरे उस्ताद हैं जी, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया है। तो ये उस टाइम क्वालिटी का जो प्रोसेस था, मशीन पे बैठने डायरेक्टली नहीं दिया जाता था हेल्पर को। कंपनी की पॉलिसी थी, एक क्वालिटी ने एक एसओपी बनाया था कि गारमेंट एक एक्सपोर्ट का गारमेंट बनता है, कोई हेल्पर बैठ के काम खराब ना कर दे। तो मुझे उस सर्कल के दौरान वो सुपरवाइजर को मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ काम करता था, तो मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि काम आप सीख सकते हैं। जी, मैंने काम सीखना जब स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा जी अगर आपने काम सीखना तो पहले अपना काम मुकम्मल करना है, उसके बाद आप सेकंड टाइम में जब लोग चले जाएँगे, आपने कट पीस लेने हैं, बेल्ट के आगे होते हैं, वो चेन ओपनिंग करनी है, फिर आपने वो बनाने हैं। ठीक है जी, सारे लोगों ने चले जाना 5:30-6 बजे और मैंने अपना फोल्डिंग का वो जो कट पीस काटने, चेन ओपन करनी, वो बनाना, पहले स्टिचें लगाना शुरू की। लगाने सीनियर ने, जो मेरा उस्ताद था, मशीन ऑपरेट करता था, उन्होंने एक पैनल के ऊपर, कट पीस के ऊपर निशान लगा के मुझे दे दिए, तो उस पे स्टिचिंग करते। सबसे पहले मशीन को कंट्रोल करना उसने मुझे सिखाया।
मशीन कंट्रोल जब मैंने मुकम्मल कर ली 10 से 15 दिन, इसके दौरान सबसे पहले जब मैंने मशीन पे बैठाना कट पीस पे शुरू किया, तो मैं सुबह 1 घंटा पहले फैक्ट्री में जाता था। सबसे पहले वो मशीन नीट एंड क्लीन करनी है। बड़ी खुशी के साथ वो मशीन पे सुबह-सुबह तिलावत कुरान पाक करनी और अल्लाह का नाम लेकर मैंने वो मशीन स्टार्ट कर दी। और ऑपरेट के दौरान 1 घंटा पहले और 2 घंटे लेट मैंने है ना अपना काम मुकम्मल करके वो मैंने जब मशीन कंट्रोल की, नेक्स्ट स्टेप पे मुझे उन्होंने कट पीस का बनाने का तरीका का सिखाया। मैंने वो कट पीस खोलने, बनाने, जब मैंने 10 से 15 दिन वो काम किया, उसके बाद मुझे 2 गारमेंट दिए। एक कि गारमेंट खराब ना हो, कटिंग से रीकट करवा के बेल्ट 3 से 4 गारमेंट दिए। इसको मेकिंग करके आप चेक करो। उसके बाद जो मेरा सीनियर जिसके पास मैं काम सीख रहा था, ऑपरेटर प्लस सुपरवाइजर क्वालिटी वाले, वो कट पीस मैंने जो रिकट करके दिए थे, वो बेल्ट पे लगवाए। वो बाद में गारमेंट खराब नहीं हो सकता था, वो खोल देने थे। वो लगा के रिक्वेस्ट की कि यार ये जो लड़का है, ये लेट जाता है, सुबह टाइम से आता है। उन्होंने 5-7 पीस बना के मुझे दे दिए और मैं उनको रिपीटली मैंने बना के उसको चेक करना सैंपल के मुताबिक और अपने सुपरवाइजर को दिखाना, उस्ताद को दिखाना। उसमें गलतियां निकलनी, खोलना, फिर लगाना, खोलना, फिर लगाना। एक बड़ा मुश्किल था काम, लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट किया हुआ था कि मैंने ये काम सीखना है। तो मैंने वो फोल्डिंग जो हैंड क्लोज कहते हैं जो बेल्ट की, ये आपको वो वीडियो जो लगेगी आप चेक कर सकते हैं। वो मैंने मशीन का काम सीखना जब मैंने वो कट पीस पे मुकम्मल हुआ, तो मेरे सीनियर ने वो जो हमारा उस्ताद था जो मशीन ऑपरेटर, उसने चेक किया, जो गलतियां बताना भी, डांटना भी, यहाँ तक कि इतना इतना डांट देना, थप्पड़ भी लगा देना, और ये भी बर्दाश्त किया। और जो उन्होंने टास्क दिया वो ये सीखना है, उन्होंने कोशिश की, इतना डांटा कि यार ये ऑपरेटर बनेगा। कुछ दूसरे ऑपरेटर थे जो वजन कर रहे थे, आपके उस्ताद आपको बहुत डांटते हैं, तो आप यार ये छोड़ दो, आप अपना काम करो। दूसरे भी हेल्पर मौजूद थे उधर, तकरीबन एक लाइन में उस टाइम 24 से 25 हेल्पर होते थे। मुझे जुनून था, सारे हेल्पर चले जाते, मैं उधर ही था। डांट भी पड़ती थी और फिर भी मैंने वो काम सीखना था और मैं लगा रहा। जब मैं एक्सपोर्ट का जो गारमेंट बनता था, पहला गारमेंट बनाया, तो यकीन माने पहला गारमेंट जब मैंने स्टिच किया, तो मेरे हाथ जो मैंने मेरे सीनियर ने चेक करने थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बना के उसको चेक किया सैंपल के मुताबिक, और मैंने जब वो पीस बना के 5 अपने उस्ताद को और सुपरवाइजर को चेक करवाए, वो ओके हो गए। दिल की इतनी खुशी हुई कि मेरे 5 पीस ये ओके हो गए। फिर मुझे उन्होंने 10 पीस डेली देने। मैंने सुबह जाके 1 घंटा पहले वो 10 पीस लगाने हैं, उनको चेक करना है, फिर टेबल पे रखना है, उस्ताद की मशीन साफ करनी है। ये जो टेबल है फर्श, ये भी मैंने साफ किया है। और जब मैं ये सर्कल से गुजर रहा था, जब मैंने सीखा है, तो मैंने अपनी वालिदा को, अपने वालिद साहब को बताया मैंने मशीन ऑपरेट सीख ली है। तो माँ बाप की दुआएं भी साथ थी, लेट आता था। और जब मैंने सीखा, जब सीख लिया काम इस प्रोसेस के साथ, मेरे साथ जो सुपरवाइजर था, मेरे जो उस्ताद थे, जो फोल्डिंग के नजदीक जितने भी वन स्केल के ऑपरेटर थे, बहुत सपोर्ट करते थे। कोई एक काम भी उन्होंने मुझे कहा, पानी के लिए भी कहा, मैं पानी भी लेने गया हूँ, और दिल से इज्जत की है। और फिर उन्होंने मुझे मेरी रूटीन के रूटीन में, जिस रूटीन में मैं जाता था, संडे वाले दिन बुलाना है, संडे वाले दिन भी जाना है, रात को 12 बजे कहना है, 12 बजे ही आना है। जब मैं तैयार हो गया, मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहना जी आपने 200 पीस लगा के जाना है। मैंने 200 की बजाय 300 लगाना, 300 की बजाय जब 300 का मैं 500 लगाना। खुशी के साथ मैंने बैठे रहना, ये मैंने काम सीख लिया। जब मैं प्रॉपर वो एक पेज पे, एक बल्क पे, प्रोडक्शन पे आ गया, फिर मैंने रिक्वेस्ट की 6 महीने तक मैं उसी काम में लगा रहा, अपना काम भी करना, ये भी करना, सुबह टाइम से जाना, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, जैसे भी है, बारिश में भी गए हैं, सर्दी या धुंध धुंध में भी गए हैं, छुट्टी नहीं की, बहाना नहीं किया, पहुंचे हैं, सबसे पहले पहुंचे हैं। तो ये काम जब मैंने सीख लिया, नेक्स्ट जो मेरा जुनून था इसी सफर के दौरान,
तो मैंने देखा सुपरवाइजर मैनेजमेंट को देखता था कि लाइन इंचार्ज है, सुपरवाइजर है, ये आते हैं यहाँ प्लान देते हैं और अपना प्लान दे के घूमते हैं। टेंशन उनके पास भी होती है, लेकिन मैं देखता था। मैंने वो जो मेरा सेक्शन का सुपरवाइजर था, उसे रिक्वेस्ट की कि मैंने काम सीखना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज थोड़ा सा गाइड करें। मैं देखता गया कि मैचिंग कैसे होती है, और सिम कैसे लगती है, सबसे पहले इंसिम कैसे लगती है, फिडो कैसे लगती है, सेफ्टी। सबसे पहले मैंने कंप्लीट वो जो प्रोसेस था 15 मशीनों का या 10 मशीनों का या 20 मशीनों का, हमारे पास फैशन चलता था साउथन कॉटन, साउथ पोल उसका कस्टमर का नाम था, साउथ पोल। तो वो उसमें पैच वगैरह लगते थे असम्बली में। इंसिम इंसिम लगने के बाद पैच लगने, फिर और सिम लगनी है, फिर उसका बेल्ट लगना है, चीज लगनी है। तो उस प्रोसेस को मैंने सीखा, इसको कहते हैं लेआउट प्रोसेस। वो मैंने सीखा, वो सिखाना शुरू कर दिया। इसको दौरान उन्होंने कहना बंडल भी उठा के रखो, ट्राली इधर करो, ये बंडल को उठा के उसको दे दो, ये अल्ट्रेशन करा दो, वो भी करानी। जब मैंने मशीन सीखी, मशीन पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ऑपरेटर मशीन बन गए, इसके साथ मैंने सुपरवाइजरी का काम सीखना शुरू कर दिया। अपना टारगेट करना है, अगर मैंने 5 बजे कर लिया तो 3 घंटे मैंने सुपरवाइजरी सीखनी है, और सुबह सबसे पहले जाके टाइम से जाके अपना काम कंप्लीट करना है। अगर मुझे 10 मिनट भी मिले हैं तो मैंने वो सेक्शन का जो सुपरवाइजर है इंचार्ज, उनके साथ क्वालिटी के साथ टेक्निकल शीट क्या होती है, टेक्स्ट क्या होता है, काम स्टार्ट कैसे होता है, ये सीखना शुरू कर दिया। ये मैंने काम के साथ साथ 2 से 2.5 साल में, एक प्रेशर था, सुपरवाइजर को पूछा जाता था, मैनेजमेंट पूछती थी, तो मैंने, कुछ लोगों ने कहा कि आप सुपरवाइजर ना खड़े हो। मेरी उस टाइम जब मैं सुपरवाइजर खड़ा हूं, मैं 24,000 रुपया कमाता था। सुपरवाइजर की सैलरी उस टाइम 13,000 थी, 11, 12, 13। जो स्किल 1 का था उसकी 13,000। तो हमारा जो एनक्लोज का सीबी जिसको कहते हैं, इस पे उस दौरान हम इतने पैसे, मेरे सीनियर ज्यादा कमाते थे, लेकिन उसके थर्ड पे, तीसरे नंबर पे मैं इतनी एवरेज पे पर मंथ कमाता था। तो मैं जब सुपरवाइजर खड़ा होने लगा, जो नजदीक अन करीब जो थे ऑपरेटर, उन्होंने कहा यार बहुत मसला है, आपने खड़ा नहीं होना। एक जी मेरा उस्ताद है, मैं आज उसका नाम लूंगा वीडियो मैसेज में, शाह साहब, अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और उसकी कब्र में अल्लाह ताला खास रहमतें करे और उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने हमें गाइड किया इस सर्कल में। कोई एक इंसान होता है जिंदगी में जो किसी भी काम में आप काम कर रहे हैं तो वो आपको गाइड करता है। उन्होंने मुझे ये सुपरवाइजरी पे बुलाया शौक में, मेरा दिल भी करता था। उन्होंने हमें सुपरवाइजर खड़ा कर दिया, गाइड करते रहे। सीनियर का किसी भी काम में अगर आप अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं तो आपका सीनियर आपको सपोर्ट करेगा। मैंने जी सुपरवाइजर खड़ा हो गया। जब मैं सुपरवाइजर खड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये ऑपरेटरी से जब सुपरवाइजर आना तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी को मैंने पूरे तरीके से निभाना है। मैंने स्टार्टिंग में सारी, क्योंकि जिनके पास तजर्बा था वो टाइम से चले जाते थे, मैंने शाम को हर चीज सुपरवाइजर सारी, जब मैं सुपरवाइजर बना सारी हर चीज मैंने एंड पे सेटिंग करके फिर निकलना है। अगर टारगेट मेरा कम हुआ है तो मैंने प्लान करना कल मेरा ज्यादा टारगेट हो, मेरा सीनियर मुझसे मुतमिन हो, तो मैंने करना। मेरा सीनियर ने कहना आपने चले जाओ, कोई नहीं, कोई बात नहीं। मैंने हर चीज फ्यूजिंग, बेल्ट, लूप, हर चीज को अलाइन करके जाना। चलते चलते इसी सर्कल में जब सुपरवाइजर था, वो वही लाइनों में जो लाइनें 8 से 10 चल रही थी, मेरा काम उनसे डिफरेंट था। मैं अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ और डीपली, सीनियर मुझे डांटता भी था, डांट भी सुनता था। इधर उधर लोग मुझे कहते भी थे कि यार आप नियामत किस सर्कल में आ, किस प्रोसेस में चले गए, सुपरवाइजर करे दिल्ली आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जा रहे। तो जब मशीन पे बैठना और था, सुपरवाइजर मेरे पाँव जो है वो सूज गए थे 17 दिन में, सारा दिन 16 घंटे खड़ा रहना। तो अभी सीनियर मैनेजर पे पहुंचा हूँ, उस स्टेज पे जाते हैं तो वो जब सुपरवाइजर, मैं उसमें अल्लाह पाक की जात ने, मैं मेहनत के साथ लगा रहा, लगन के साथ लगा रहा, ईमानदारी के साथ, और अपने बॉस के जो डायरेक्शन उसके पास, मैं अपना टारगेट अचीव करता रहा। इस प्रोसेस के साथ साथ मेरा सीनियर जो मुझे लाइक करना शुरू कर दिया कि मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जाना था, और मैंने सोचा हुआ था नेक्स्ट स्टेप पे कि ये सेक्शन सीखने के बाद एक लाइन में 5 सेक्शन होते हैं। फ्रंट स्मॉल पार्ट सबसे पहले, फिर बैक, फ्रंट, असम्बली 1 और असम्बली 2। असम्बली 1 और 2 2 साल में मैं सीख चुका था।
प्रॉपर तरीके से हर तरह का जो भी आर्टिकल आ जाए असम्बली में, जैकेट आ जाए, शर्ट आ जाए, वर्क वेयर आ जाए, मैनुअल बेल्ट आ जाए, कोई भी, तो वो मैं सीख चुका था। अपना जो मेरा लाइन इंचार्ज था बॉस, उससे सीखने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप पे 3 सेक्शन सीखने थे। वो अपने सीनियर के साथ मिलके अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो भी इसी तरीके से, इसी स्ट्रगल के साथ मैं वो काम सीखता रहा। लेट आना, काम सीख के 5 सेक्शन का जब मैंने काम सीख लिया, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा लाइन इंचार्ज था। मैं खुद चाह रहा था मेरा सीनियर मुझे दे, कहे कि आप पूरी लाइन को देखिए। जब मैं सुपरवाइजर था, तो मैं अपने बॉस को, जो मेरा लाइन इंचार्ज था, छुट्टी पे जाना होता था, मैं भेज देता था। पूरी लाइन को मैं खुद देखता था, टारगेट करवाता था शौक के साथ। वो पूरा करवाने के बाद अपने बॉस को बताना मैंने टारगेट कर दिया है। तो जितने दिन छुट्टी पे वो मैंने अपना टारगेट करके जाना है। लाइन इंचार्ज मैंने वो सर्कल पे जो प्रोसेस में चल रहा था, लाइन इंचार्ज जब मुझे डेजिग्नेशन मिला, तो मैंने सुपरवाइजर भी टारगेट अचीव करता रहा और लाइन इंचार्ज पे भी। इसमें चैलेंजेस भी आए और मुश्किलें भी आई, जदोजहद मैंने नहीं छोड़ी और अपना काम को पूरे तरीके से, जो सर ने टारगेट दिया है, उस लगन में लगे रहे। कभी अप हुआ है, कभी डाउन हुआ है, कभी अप हुआ है, कभी डाउन हुआ है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, जो लेबर थी, पहले 15 लोग थे, फिर मेरे पास 85 से प्लस ऑपरेटर थे, जिनको मैंने डीलिंग करना था, मोटिवेशन करना था, उनको साथ लेके चलना था। और इसमें बहुत मसले मसाइल भी थे, लेकिन सारी चीजों को मैनेज करते हुए इस जद्दोजहद के साथ मैंने मिशन बनाया था, मैंने आगे बढ़ना है। तो जो जब मैं लाइन इंचार्ज 2 से 3 साल, 4 साल जब मैंने लाइन इंचार्जी की, उसके बाद डेजिग्नेशन था असिस्टेंट मैनेजर। तो लाइन इंचार्ज जब मैंने अपनी लाइन का टारगेट करता था, तो मैं अपने सीनियर को कहा था, सर मैंने अभी दूसरी लाइन भी देखनी है। तो एज ए लाइन इंचार्ज, इसको लाइन इंचार्ज भी कहते हैं, इसको लाइन मैनेजर भी कहते हैं, तो मैंने दूसरी लाइन भी स्टार्ट देखना शुरू कर दी अपने टारगेट के बाद, उसके साथ मिलकर टारगेट करवाना। इसके बाद जब 2 लाइनें मेरी पूरी ग्रिप में, और सबसे ज्यादा कि मेरी लोगों के साथ जो ऑपरेटर थे, प्रोसेस हेल्पर थे, उनके साथ एक मिलजुल के बैठना। और 2 लाइनों के बाद 2 लाइनें जब कंट्रोल हुई, तो मैं तीसरी लाइन में चला गया। 3 लाइनें एज ए सिस्टम लाइन इंचार्ज, जब मैं 3 लाइनें एज ए लाइन इंचार्ज देख रहा, तो मुझे 5 लाइनें मिली। 5 लाइनें जब मैंने उनका टारगेट बढ़ाया, उनके क्वालिटी के पैरामीटर पूरे किए, उसके बाद मेरे सीनियर ने एज ए असिस्टेंट मैनेजर का मुझे प्रमोशन दे दी। जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, इसके दौरान जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, मैं टेबलों के ऊपर भी, सुपरवाइजर स्ट्रगल बताता हूँ, टेबलों के ऊपर भी सोया हूँ, जो गारमेंट ट्रालियों में होते हैं। अगर रात के 2 बज के उधर भी सोया हूँ। लेकिन जिंदगी में इस प्रोसेस के साथ साथ जिंदगी में कभी भी बेईमानी नहीं की, किसी ऑपरेटर का एक पैसा नहीं खाया, कभी भी। और जिसका जितने पैसे बने हैं उसको दिए हैं। इस 25 साल के मेरी स्ट्रगल में, 24 से 25 साल बनते हैं, मैंने कभी भी किसी का पैसा नहीं खाया। अल्लाह पाक की जात ने जब असिस्टेंट मैनेजर बना, तो मैं 5 लाइनें देखने शुरू कर दी। 5 के बाद जी एक फैक्ट्री, हम मैच निजामुद्दीन में खड़े हैं, तो एज असिस्टेंट मैनेजर के बाद, निशात के बाद मैंने जी निजाम ज्वाइन की, ये 0 से स्टार्ट की। इधर मेरा डेजिग्नेशन था एज ए डिप्टी मैनेजर, इधर मैंने जब ज्वाइन किया नेक्स्ट स्टेप पे, तो हमने इधर स्टार्ट किया जी 6 से 7 लाइनें उस टाइम हमने स्टार्ट की, हर तरह का आर्टिकल बनाया। इसके दौरान मैंने जाना था मैनेजर की डेजिग्नेशन पे, एक नया चैलेंज था, नई जदोजहद थी। मैनेजर का डेजिग्नेशन अल्लाह पाक ने डीएम का डेजिग्नेशन दे दिया था, और मैनेजर की सीट पे मैंने जाना था। तो वो स्टार्ट कर दिया जी फ्लोर स्टार्ट करने के बाद न्यू लोग, एक लाइन चलाई, फिर दूसरी चलाई, फिर तीसरी चलाई, और चौथी चलाई। इस दौरान जो मैंने सीखा स्ट्रगल के साथ, तो मैंने जितने भी नए लोग थे, मैंने हेल्परी से, वो जो इस टाइम मेरे पास टीम मौजूद है, मैंने इस जो मैंने स्ट्रगल की है, मैंने नए लोग, नए हेल्पर से इस टाइम मेरे साथ हैं,
जी मैं मैनेजर जब पूरा फ्लोर चलाया है तो उधर से ऑपरेटरों को सुपरवाइजर खड़ा किया है, फिर उनको लाइन इंचार्ज किया है, उसके बाद उनको असिस्टेंट मैनेजर किया है। इस प्रोसेस के साथ साथ मैंने इस प्रोसेस के साथ साथ जितनी भी एच निजामुद्दीन में हमने पूरी लाइनें चलाई। मैंने जितने भी न्यू लोग थे हेल्परी से उनको सुपरवाइजर, लाइन इंचार्ज, डीएम, मैनेजर, अभी मेरे पास मैनेजर भी है। तो जब मैंने ये स्टक इसके दौरान फ्लोर पूरा अपनी टारगेट पेस पे पहुंच चुका, उसके बाद जी मुझे मिला डेजिग्नेशन एज ए मैनेजर। तो अल्लाह ताला की जात का शुक्र, जब मैनेजर बना मैंने अपना काम उतनी ही ईमानदारी से किया, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ किया, और कभी भी लाइफ में कभी भी अपने वर्करों के साथ और काम के साथ कभी भी बेईमानी नहीं की। तो दोस्तों एंड पे मैं बताता चलूं, आज मैं सीनियर मैनेजर हूं। नेक्स्ट मेरा स्टेप जी जो सीनियर मैनेजर, तो ये शुरू से लेकर दोस्तों मेरी ये कहानी है सीनियर मैनेजर तक। इसमें बताता चलूं, ऐड करता चलूं जी, जब भी आपने मेहनत करनी है, सब्र आपके अंदर होना चाहिए, मेहनत, वक्त की पाबंदी आपने लाजमी करनी है। जो मिशन आपने पकड़ना है, दुनिया जो भी कहे, लेकिन आपने अपने ऊपर, आपको यकीन होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यकीन के साथ और अल्लाह की ताकत के साथ मैं ये मैंने करना है, वो होगा इंशाल्लाह ताला। और काम के दौरान कभी भी जो भी काम करना है, जिस कंपनी के साथ काम करना है, कभी भी कभी भी उधर बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वर्करों के साथ ज्यादती नहीं करनी, और वर्करों के साथ प्यार करना है। सख्ती भी करें लेकिन प्यार भी करें, क्योंकि गारमेंट बनाएंगे अच्छा, उनको सख्ती करें, गाइड करें, लेकिन टेक्निकली आपको पता होना चाहिए लेबर प्रोसेस में ये गारमेंट किस तरीके से स्टिच होना है, किस तरीके से आपने उसको क्वालिटी को लेके चलना है, तो टारगेट भी करना है। तो वर्करों के साथ घुल मिल के रहना है ताकि वर्कर आपकी इज्जत भी करें और गारमेंट भी सही स्टिच करें। तो इस प्रोसेस के साथ साथ आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो आपका बॉस है जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कभी उसके साथ फेक रिपोर्ट नहीं रखनी, झूठ नहीं बोलना, और अपना टारगेट जो डेली है टाइम से आना है, और डेली का डेली टारगेट करके जाना है। और आपका, अगर आप ये करेंगे और अपने बॉस की डायरेक्शन पे चलेंगे और कंपनी का कभी कभी भी नुकसान नहीं सोचेंगे, और आपका फायदा वो अल्लाह ताला की जात करेगी, और दूसरा जो आपका बॉस है आपसे वो सेटिस्फाई होगा, आप पे एतमाद करेगा जब ये खूबियां आपके अंदर होंगी। और दोस्तों अभी मेरे पास जो टीम है, मैं जी सारी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की जात का शुक्र है, मैं जितना भी करूं कम है। मेरी जितनी भी टीम मेरे साथ काम कर रही है, इनको मैं हेल्परी से मैनेजर तक, जो मेरा सेकंड मैन है, मैनेजर तक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब में इत्तेफाक है, काम कर रहे हैं। ये मैंने आज मैसेज देना था। तो दोस्तों ये मेरी शुरुआत से लेकर एंड तक, ये इस प्रोसेस के दौरान जो मैंने जद्दोजहद की, जो जिन चैलेंजेस का मैंने सामना किया, तो ये मेरा जीरो से लेकर एंड तक, मैनेजर तक, ये कहानी है। तो दोस्तों दुआ में याद हतमी रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी दुनिया का काम आप इस तरीके से करें, ईमानदारी से करें, कामयाब होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।